एक तरफ बिहार सरकार का ये दावा है कि हड़ताल पर गए 300 अधिकारी वापस काम पर आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का जो संघ है वो इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। कह रहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। तो अब सच क्या है? बिहार में ना इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रशासनिक टकराव चल रहा है। मतलब राज्य सरकार और उसके अपने राजस्व अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। और जानते वजह क्या है? सिर्फ एक सरकारी पद। आइए आज इसी पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस मामले में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ बिहार सरकार का ये दावा है कि हड़ताल पर गए 300 अधिकारी वापस काम पर आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का जो संघ है वो इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। कह रहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। तो अब सच क्या है? यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। तो आखिर ये सारा टकराव हो क्यों रहा है? इसकी जड़ क्या है? असल में ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ एक पद को लेकर है, जिसे DCLR यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये हड़ताल कोई आज की नहीं है, ये 9 मार्च से ही चल रही है। उसी दिन अधिकारियों ने फैसला किया था कि वो सब सामूहिक अवकाश पर जाएंगे और तब से लेकर आज तक वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई ना तो 100% अधिकारी काम बंद कर देंगे। अभी सवाल उठता है कि भाई ये DCLR का पद इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये पद भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े जितने भी मामले हैं उन सबको देखता है। मतलब स्थानीय स्तर पर ये एक बहुत ही पावरफुल और जिम्मेदार पोस्ट है। और इसी पर किसका कंट्रोल होगा, बस यही पूरे विवाद का असली केंद्र है। संघ की जो मांग है वो बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उन्हें 2 चीजें चाहिए। पहली, सरकार उस फैसले को फौरन वापस ले जिसके तहत DCRL के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। और दूसरी, इस पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए। तो आप समझ सकते हैं, ये 2 सेवाओं के बीच अपने अधिकार और प्रभाव की सीधी लड़ाई है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि संघ अपने इस स्टैंड पर कितना मजबूत है और उनकी दलीलें क्या हैं। बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ का ये बयान उनके इरादे एकदम साफ कर देता है। उनका सीधा कहना है कि ये सामूहिक अवकाश तभी खत्म होगा जब DCLR पद पर उनकी मांगों के मुताबिक पोस्टिंग होगी। वो ये भी साफ कर रहे हैं कि उनके सभी अधिकारी एकजुट हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। मामले में अब एक कानूनी एंगल भी आ गया है। संघ ने सरकार पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार इस नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं कर रही, जिससे ये विवाद और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। ये जो बयान है, ये संयुक्त मोर्चा के महासचिव रजनीकांत और महामंत्री जितेंद्र पांडे की तरफ से आए हैं। इन नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से आगे क्या होगा? जब दोनों ही पक्ष जरा भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे, तो इस गतिरोध का नतीजा क्या निकलेगा? अभी की हालत यह है कि हड़ताल में बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हैं, लेकिन संघ ने जो चेतावनी दी है वो ज्यादा चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो 100% मतलब सारे के सारे अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि राजस्व से जुड़ा सारा काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सोचिए, सरकार और अधिकारियों के इस टकराव के बीच इसका असली असर किस पर पड़ेगा? इस प्रशासनिक जिद का, इस गतिरोध का बिहार के आम लोगों पर, उनके रोजमर्रा के कामों पर क्या असर होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।